ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर कुंभ तक राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी है, यानी राहु के इस राशि परिवर्तन का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीन राशि पर क्या प्रभाव राहु के इस राशि परिवर्तन का पड़ने वाला है। राहु 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। 18 माह तक राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, यानी 30 अक्टूबर वर्ष 2023 तक वे मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की भूमिका रहती है, उसमें से 7 प्रत्यक्ष ग्रह के रूप में जाने गए। वहीं राहु और केतु को हम छाया ग्रह के रूप में देखते हैं, परंतु राहु और केतु यानी इन ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे भी मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में आपको बताया था कि अप्रैल माह सबसे इंपॉर्टेंट माह है, क्योंकि इसमें 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, राहु, गुरु और शनि। ये तीनों ग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं और सबसे पहला राशि परिवर्तन राहु का ही हो रहा है। राहु सूर्य और चंद्र के साथ में युति करते हुए ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। वहीं यदि जन्म कुंडली में राहु तृतीय, षष्ठम या एकादश भाव में विराजमान हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही, मिथुन में उच्च के और धनु राशि में नीच के होते हैं। वहीं कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि राहु वृषभ में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने गए, परंतु इन उच्च और नीच में भी इनके विरोधाभास है। राहु का व्यवहार शनि के समकक्ष होता है। उसी प्रकार शनि की जो दृष्टियां हैं अच्छी नहीं होती, वैसे राहु की दृष्टियां भी अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव जरूर डालती है। राहु के लिए मंगल शत्रु, शनि सम और शेष ग्रह मित्र माने गए हैं। अब ये तो थी राहु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीन राशि वालों के लिए राहु के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, राहु पहले आपके तृतीय भाव में बैठे थे, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दे रहे थे। तृतीय भाव में राहु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों से साथ और सहयोग, मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि। वहीं आपकी सभी इच्छाएं इस समय राहु पूर्ण कर रहे थे, आपको आर्थिक रूप से भी लाभ दिलवा रहे थे। वहीं जब राहु आपके तृतीय स्थान में थे तब दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर और लाभ भाव पर थी, जो कि इन तीनों स्थानों का नुकसान कर रही थी। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, बात बात पे झगड़े हो जाना, एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाना, वहीं व्यापार में भी दिक्कतें, परेशानियां और रुकावटें आना, भाग्य आपका साथ नहीं देना और वहीं युवक युवतियों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये टाइम बना हुआ था। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को भी अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएशन से भरी थी। वहीं पारिवारिक विवादों में आप घिरे हुए थे और आप अपने मन मुताबिक किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे थे। वहीं अब राहु आपके द्वितीय भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय भाव से राहु का द्वितीय भाव में बैठना आपको पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से छुटकारा दिलवाएगा, इवन धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। बड़े व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, छोटे व्यवसाय में फ्लक्चुएशन बना रहेगा। यदि आपकी स्थायी संपत्ति कहीं गिरवी पड़ी है तो वो मुक्त हो जाएगी, लेकिन घर में स्त्रियों का व गांव और समाज के लोगों का विरोध आपको सहन करना पड़ेगा, यानी घर की स्त्रियों का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं थोड़ा सा समाज में भी आपके कार्यों की वजह से, आपकी वाणी की वजह से थोड़ा सा आप नेगेटिव छवि की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको इस समय करनी चाहिए। राहु 2nd हाउस में आपके बैठ रहे हैं और वहाँ पर वो मिक्स रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात
ये है कि आपको अपनी बोली पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शब्दों का चयन करते समय सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि शब्द एक बार अगर अपने मुख से निकल गए, जैसे धनुष से तीर निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे शब्द भी वापस नहीं आ सकते और वो अगले व्यक्ति पर आपकी छवि को निर्धारित करते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, ताकि आपके किए गए काम, आपके किए गए व्यवहार का मूल्यांकन सही तरीके से सही दिशा में पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। अब ये तो है राहु सेकंड हाउस में बैठकर आपको ये रिजल्ट दे रहा है। अब राहु की दृष्टियां कैसी हैं? देखिए, राहु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, राहु की नवम दृष्टि राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करती हूँ षष्ठम दृष्टि की। ये आकस्मिक रोगों को न्योता देना, छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाना, बार बार बीमार होना और घर में रोगों का प्रवेश, इसको बढ़ावा दे सकता है। वहीं शत्रु पक्ष, विरोधी पक्ष भी आपके कामों में केन प्रकारेण कुछ न कुछ खलल डालने का प्रयास करता है और कभी कभार वो सफल भी हो जाता है। तो राहु की जो षष्ठम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से ये दिक्कतें, परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। नशे की आदत बढ़ना, अल्कोहल की प्रवृत्ति बढ़ना, गलत मित्रों की संगति हो जाना, रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में नुकसान की स्थितियां देखना, ऐसी स्थितियां बढ़ सकती है। इसलिए आपकी सतर्कता ही इन समस्याओं से आपको बचा सकती है। गलत मित्र को हम या हमारी अंतरात्मा जरूर पहचानती है कि ये बंदा गलत है, हमको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना, फिर भी हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे, अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहेंगे, तो शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी आप करते हैं उसे अपने रूटीन का हिस्सा आपको बनाना ही चाहिए। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि उल्टा आपके अष्टम भाव को ठीक करेगी, क्योंकि राहु है एक क्रूर ग्रह और अष्टम भाव है एक क्रूर स्थान। तो ऐसे पाप घरों के अंदर राहु की दृष्टियों के रिजल्ट इतने नेगेटिव आपको नहीं मिलेंगे। जो भी यात्राएं होंगी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत रहेंगे। अगर आपके जीवन में कोई बाधाएं, कोई समस्याएं पारिवारिक दृष्टि से चल रही है तो उसका निवारण हो जाएगा, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही आपको खर्च करना है, इस बात का ध्यान रखें, वरना कर्ज की स्थितियां राहु की वजह से बढ़ सकती है। राहु की नवम दृष्टि की बात करें, जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो ये समय आपके काम काज में दिक्कतें ला सकता है, परेशानियां ला सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति बना सकता है, भ्रम की स्थितियों में आपको ला सकता है। यदि आप व्यापारी वर्ग है तो आपके डिसीजन गलत निकलेंगे, लोग आपको टोकेंगे भी, पर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय इतना अच्छा और लाभदायक नहीं रहेगा। काम में फ्लक्चुएशन, बार बार बॉस की डांट सुनना, सहयोगियों का, सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होना, अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाना, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट न मिलना, ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं व्यापार में पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं और आपका व्यापार जो आप साथ में कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, यानी खंडित हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, आपके पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहते, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। इसीलिए अगर वो आपको कोई बात समझाते हैं तो उनकी बातों को आपको समझना चाहिए और उस पर गौर भी करना चाहिए। वहीं एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। एक जो अकेले कार्य करने की प्रवृत्ति है, कभी कभी आप जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या एक कॉन्फिडेंट लेक बहुत जल्दी आपका हो जाता है, कोई भी छोटी सी असफलता प्राप्ति और आप एकदम से निराश हो जाते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये भावना को आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता के आयाम तय कर पाएंगे। तो ये तो थे राहु के मीन राशि के रिजल्ट। अब ये जो दृष्टियां हैं उसका मैंने आपको बताया दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है, तो राहु के कुछ उपाय लेकर चलेंगे
तो इन दृष्टि के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। तो उपाय हमें क्या करने चाहिए? मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, घर में स्त्रियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर आपको आपके जीवन में राहु का कोई दोष बना हुआ है तो नियमित रूप से राहु के बीज मंत्र ओम रावे नमः का संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद में बुरे आसन पर बैठकर, राहु यंत्र के सामने बैठकर और शनि माला से जाप करना चाहिए। ये अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो राहु के दोष से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लाल किताब के कुछ विशेष उपाय। यदि आपके जीवन में राहु से संबंधित कोई समस्या है या राहु अशुभ परिणाम आपको दे रहा है तो बृहस्पतिवार के दिन मूली का दान जरूर करें और कच्चे कोयले को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे राहु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं यदि राहु आपको गलत रिजल्ट दे रहा है तो मांस, मछली और शराब का सेवन आपको करना नहीं चाहिए, यानी इन पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। भ्रष्टाचार से सदैव दूर रहें। निर्धन व्यक्ति की आर्थिक रूप से सहायता जरूर करें। लोहे का छल्ला अथवा कड़ा आपके लिए पहनना बहुत ही अधिक लाभदायक रहेगा। तो ये कुछ राहु के उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। वैसे राहु के दोष को बुध भी दूर करते हैं, इसलिए गणपति जी की पूजा आराधना प्रत्येक दिन करें और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो विघ्नहर्ता का आह्वान करके उस कार्य को प्रारंभ करें। आपके कैसे भी राहु के दुष्प्रभाव हो उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। अब ये तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से राहु की स्थिति के बारे में बताया। अब यदि आप अपनी कुंडली में राहु की पोजीशन जानना चाहते हैं, शनि कहाँ बैठा है, शनि की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है, गुरु कहाँ बैठा है, गुरु की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या आपके जीवन में बनी हुई है, लग्नेश किस तरह का व्यवहार आपकी कुंडली में कर रहा है, गोचर में और जन्म कुंडली में क्या समानता है और इन दोनों को मिलाकर क्या रिजल्ट आपको आने वाले भविष्य में मिलने वाला है। अगर आप ये सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सटीक उपाय भी दूंगी जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।